नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष। सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम रामजग राम है। हार से पुलिस महापद से सेवानिवृत्त हूँ, आईपीएस हूँ और अभी समाज सेवा कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति सेवा संस्थान हमने कायम किया है और हनुमान नगर में उसका मेन ऑफिस है। वहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति हमने बैठाया है और इस स्थान पर भी बाबा साहब की मूर्ति हमने बैठाया है और अपने गांव पर भी किया है। तो इस तरह से हमारा काम है बाबा साहब के गुण को गाना और उनका प्रचार करना और लोगों में जागृति लाना। समाज के लोगों में ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो मैं यह जो स्थान है बाबा साहब का, यह हमारा ही देन है। सबसे पहले यहाँ बाबा साहब की मूर्ति अकेले जब खाली ज़मीन था यहाँ, तो हमने इस खाली ज़मीन में बाबा साहब का मूर्ति हमने बैठाया जो अभी भी कायम है। इसके बाद उसके पूरा वाला में एक बिल्डिंग हमने बनवाया। माननीय श्री जीपी दोहरे पूर्व डीजी थे, वो दोनों आदमी हम लोग मिल के वह भवन बनाया है जो अभी वह भवन कायम है जिसमें बैठकें होती हैं। तो यह स्थान हमारा ही बनाया हुआ है। इसके बाद में बाबा साहब का मूर्ति स्थापित किए हैं अन्य संस्थान के लोग इस स्थान पर, लेकिन पहले हमारा ही मुख्य रूप से यह स्थान किया हुआ है जो आज इतना प्रसारित हो गया है। इस स्थान पर पहले कुछ नहीं था, पूरा खाली ज़मीन था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम खाली था। जी एक सवाल था मेरा सर। आप SC/ST समाज के बीच में आप रहते हैं और काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं उसके बीच में। अभी वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जो SC/ST पर जो जितने हमले हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या हो रही है, इस पर आपके क्या कहना है सर? अभी वर्तमान जो समय है, जिस तरह से अभी जो है SC/ST पर जो हमला हो रहा है, वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा हुआ और पहले जैसा स्थिति होती जा रही है और दबे कुचले लोगों को दबाया जा रहा है। उनका विकास प्रगति नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। कुछ लोग, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद पर चले आए हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग बहुत तेरे, मैंने 60% लोग अभी वहीं के वहीं हैं। हम लोग 40% तक आगे कुछ बढ़े हैं, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी में भले आए हैं, लेकिन 60% लोग अभी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। यही है। आप 40% की बात करते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि अभी 10% ही हम लोग जो SC/ST समाज जो है आगे बढ़ पाया है, 90% अभी जो पीछे है। 90% ही हम पीछे हैं, सही में बात यह है। लेकिन हम लोग नौकरी में कुछ लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम नील हैं। 10% ही नहीं हैं, हम 10% से ज़्यादा बढ़े हैं आगे। चपरासी से लेकर IAS IPS तक बने हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन 60% लोग एकदम नील में हैं, मजदूर हैं, एकदम उनको कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं। वो आरक्षण का नाम भी नहीं जानते, आरक्षण का लाभ क्या, आरक्षण का नाम भी नहीं जानते। लेकिन हम जो 40% करते हैं, उन लोगों को यह पता है, पढ़े लिखे हैं, आरक्षण का लाभ उनको मिलता है, लेते हैं अपने शक्ति के अनुसार। जितना पढ़े हैं उतना प्राप्त करते हैं, जो नहीं पढ़े हैं नहीं मिलता है। तो इस तरह से उनकी स्थिति ये है। 10% की बात कही जा रही है, वह भी बात सही है। 10% ही हम लोग ऊपर तक पहुंच गए हैं। 10% लोग ही हम लोग शासन प्रशासन में नियम कानून बनाने में सक्रिय हैं, भागीदार हैं। सर एक सवाल है सर। कहने का मकसद है कि जिस तरह से आपने अभी जो है SC/ST पर जो सवाल लगाई, 40%
और 60% की बातें की। और अभी जो जिस तरह से अत्याचार बढ़ा हुआ है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या आगे का SC/ST को कदम उठाना चाहिए, जिसके लेकर के जो है उस पर अत्याचार कम हो? अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, पहले भी था और आज भी है, कमी नहीं आई। उसमें एक केवल जो ये जो आक्रमणकारी हैं और तकलीफ़ देने वाले हैं, उनमें ही कमी नहीं है, हम लोगों में भी कमी है। हम लोग बाबा साहब के बताए अनुसार शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, ये तीनों चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोगों को शिक्षित तो बने जा रहे हैं, लेकिन अपना अपना पेट भरने के लिए नौकरी में बझे हुए हैं, अपने बाल बच्चे परिवार को पालते हैं, लेकिन अपने समाज को